Hey guys, welcome back to another vlog. This is Pawan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद का द मोस्ट अमेजिंग प्रोजेक्ट. द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड यूटोपिया एंड दिस इज बाय TNT ग्रुप. पूरा जो प्रोजेक्ट है वेलनेस थीम के ऊपर बेस्ड है. सो यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप के मेडिसिनल प्लांट्स मिलेंगे जिससे आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे आजकल के अर्बन लाइफस्टाइल से. यहाँ पर अच्छी बात यह है कि पूरा जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्रीक आर्किटेक्चर. सो आपको इसी आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड यहाँ पर आउटर फसाड मिलेगा. इसके बाद सेम थीम रिजेंबल करेगी इसके इनसाइड एरियाज़ में, जहाँ पर रिसेप्शन एरिया और फ्लैट का जो इंटीरियर है उसके अंदर भी आपको सेम थीम दिखेगी अलग अलग एरियाज़ में. सो गोल्ड एंड वाइट इज़ द थीम जो आप इसके एक सैम्पल फ्लैट के अंदर देखेंगे. प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है. इट इज़ लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू इंडियाज़ फर्स्ट 14 लेन एक्सप्रेस वे जो NH24 के ऊपर आता है. अगर सिद्धार्थ विहार को देखा जाए तो इंदिरापुरम के बाद ये नेक्स्ट हाउसिंग डेस्टिनेशन है फॉर हाउस सेंटर, बिकॉज यहाँ पर शुरुआत हुई थी प्रतीक ग्रैंड सिटी, उसके बाद एपेक्स क्रेमलिन और TNT ग्रुप का अपना एक प्रोजेक्ट है टी होम्स जिसके अंदर पोजेशन आएगा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स. TNT ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जिन्होंने डे वन से, जब इन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करा था, इन्होंने होम ऑटोमेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करा था. बिकॉज आजकल के अर्बन लाइफस्टाइल में जब आप अपनी ग्रॉसरीज तक ऑनलाइन मंगा सकते हैं देन वाई नॉट यू कैन कंट्रोल योर एंटायर होम विद अ क्लिक ऑफ एन ऐप. सो यहाँ पर इस फ्लैट के साथ आपको एप्लीकेशन मिलती है, एलेक्सा कंट्रोल होम है पूरा. आप अपने घर को कहीं से भी अनलॉक कर सकते हैं और कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं. सो जिन लोगों ने टी होम्स ऑलरेडी विजिट कर रखा है उन लोगों के लिए ये एक अपग्रेड है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन बट फ्रॉम स्पेस वाइज एज वेल. बिकॉज यहाँ पर जो स्टार्टिंग साइज़ है दैट स्टार्ट समवेयर अराउंड 1800 स्क्वायर फीट. वहाँ पर जो सबसे बड़ा साइज़ था दैट वाज 1950 स्क्वायर फीट. नाउ वी आर एंटरिंग द रिसेप्शन लॉबी एरिया. सो इट इज़ अ मैसिव रिसेप्शन लॉबी. यहाँ पर आपके विजिटर्स वेट कर सकते हैं आपका, और अगर मान लीजिए कोई कोरियर बॉय है, आप चाहते हैं कि वो घर तक ना आए, देन दे कैन वेट एट दिस रिसेप्शन लॉबी एरिया. यहाँ पर हर फ्लोर पर 2 या 3 अपार्टमेंट्स होंगे, तो अगेन एक प्रीमियमनेस का आपको एहसास होगा. यहाँ पर फ्लोर टू सीलिंग हाइट आप देख सकते हैं, अमेजिंग, इट्स 26 फीट. तो अभी इस वीडियो के अंदर आप एक सैम्पल फ्लैट का टूर करेंगे. दिस इज स्प्रेड अक्रॉस 2990 स्क्वायर फीट. इट्स अ 4 बेडरूम विद 4 टॉयलेट एंड अ डोमेस्टिक हेल्प रूम. स्मार्ट होम है और इसके अंदर क्या क्या फीचर हैं वो अभी आप देखेंगे इस वीडियो के अंदर आगे. जैसा कि यहाँ पर थीम है स्मार्ट होम है, तो सभी मेन एंट्रेंस डोर पर आपको एक डिजिटल लॉक मिलता है. इसके साथ साथ आपको एक कैमरा भी मिलता है. सो ये सभी फ्लैट के साथ कॉमन स्पेसिफिकेशन रहेंगी. आप अपने घर को कहीं से भी अनलॉक कर सकते हैं यूजिंग दी एप्लीकेशन जो टी होम्स के साथ आती है. और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ट्रेडिशनल तरीके हैं उसके थ्रू भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द ट्रेडिशनल वे, जिसके अंदर नीचे एक लॉक आ जाता है. तो दिस इज द लॉकिंग सिस्टम. You don't want to use the automatic sections. तो इसमें ये दूसरा ऑप्शन है जिसके अंदर आप पिन के थ्रू इसको अनलॉक कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पर थंब इम्प्रेशन और रेटिना स्कैन, इसके थ्रू भी आप इसको अनलॉक कर सकते हैं. पहले मैं आपको पूरा जो लेआउट है इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ. दिस इज द मेन एंट्रेंस और इसके बाद है बीच में ये फॉय एरिया. इसके बाद राइट हैंड साइड पे है गेस्ट बेडरूम. दिस इज द मैसिव लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस और इसके आगे है यूटिलिटी बालकनी. और इससे जस्ट पहले की तरफ आता है किचन एरिया. किचन बहुत ही अमेजिंग है, सब कुछ स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है. दिस इज़ द डाइनिंग एरिया स्पेस जिसमें एज़ पर योर रिक्वायरमेंट अगर आप चाहें तो 6 या फिर 10 सीटर भी प्लेस करते हैं. यू आर स्टिल लेफ्ट विथ लोड्स ऑफ स्पेस. पूरे घर के अंदर इंटीरियर बहुत अमेजिंग है. यू कैन टेक अ लॉट ऑफ इंस्पायरिंग आइडियाज़ फ्रॉम हियर. अगेन वी आर बैक इन द पैसेज. सो इस पैसेज में राइट हैंड साइड पे है गेस्ट बेडरूम और स्टार्टिंग में ये वाला जो रूम आप देख रहे हैं दिस इज़ अ पाउडर रूम. इसके बाद ये वाला जो एरिया है दिस इज़ द फैमिली लॉन्ज एरिया. और इसमें राइट हैंड साइड पे ये वाला जो स्पेस है दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ एरिया. यहाँ पर इसको एज अ बार की तरह डिज़ाइन कर रखा है. बाकी इसके बाद इसी एरिया के जस्ट आगे है इस फ्लैट का डेक एरिया. लॉन्च के बाद यहाँ पर 2 और बेडरूम्स हैं, साथ में है मास्टर बेडरूम. इट कम्स विद अ डीप सिंक एंड टब एंड इसका जो वॉशरूम स्पेस है बहुत अमेजिंग है. ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग दैट यू वुड लव एंड यू हैव टू वेट टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. इसके बाद सामने है 4th बेडरूम. सो इसके बाद यहाँ पर एक और रूम है
अगर आप डोमेस्टिक हेल्प रखते हैं तो वो बिल्कुल मेन एंट्रेंस से सेपरेट है, उसका एक्सेस जो है टोटली सेपरेट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बेडरूम। सो इस बेडरूम को चाहें तो आप एज अ गेस्ट बेडरूम की तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इंटीरियर आइडियाज़ यहाँ पर बहुत सारे हैं, आप इनसे इंस्पायर होकर इनको अपने घर में इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि सारे वॉशरूम्स जो हैं वो सभी बेडरूम्स के साथ कनेक्टेड हैं, बिकॉज पाउडर रूम सेपरेट दिया हुआ है। सारे वॉशरूम का डिफरेंट थीम है। यहाँ पर टीक वुड के डोर्स हैं और फ्लोरिंग जो है वो वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग है। इसके बाद सामने की तरफ एक बालकनी एरिया है जो लिविंग रूम से भी एक्सेसिबल है। यहाँ पर एक किंग साइज बेड है विद 2 कॉर्नर्स एंड यू आर स्टिल लेफ्ट विद इनफ सिटिंग स्पेस ओवर देयर। तो यहाँ पर इन्होंने एक किंग चेयर लगा रखी है और इसके बाद फ्लोर टू सीलिंग हाइट जो है वो अमेजिंग है। 12 फुट इसकी सीलिंग हाइट है और एसी के डेक्स यहाँ पर इस तरीके से रहेंगे। यहाँ पर जितने भी वॉशरूम्स हैं सभी सेम स्टेट के अंदर डिलीवर होंगे जिस रूप में अभी आप इनको देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वैनिटी का प्रोविजन है, एक डिज़ाइनर हैंड बेसिन है, जितनी भी फिटिंग्स हैं वो सारी वॉल माउंटेड है एंड यू आर स्टिल लेफ्ट विद सेपरेटर। तो यहाँ पे बीच में ग्लास का सेपरेटर है। सो इस वाले वॉशरूम की जो थीम है वो मैट फिनिश के अंदर यहाँ पर टाइल्स यूज़ की गई हैं, तो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस बेडरूम। अब इसके बाद सामने की तरफ है बैल्कनी एरिया। सो बैल्कनी एरिया में इन्होंने यूपीवीसी के पैनल डोर्स और बैल्कनी के अंदर इन्होंने ग्लास और एसएस का इस्तेमाल करा है। सो दिस इज़ द सेम बैल्कनी विच कैन ऑल्सो बी एक्सेस फ्रॉम द लिविंग एरिया। सो दैट्स द लिविंग एरिया। सो बैल्कनी स्पेस काफ़ी अच्छा है और अगर आप इसकी हाइट देखेंगे तो इट गिव्स यू इनफ सिक्योरिटी एज वेल। तो जब आप लीन होकर इस रेलिंग से खड़े होंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। पूरा जो घर है इसको आप वॉइस कमांड के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज जेस्चर कंट्रोल के थ्रू भी आप इस पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग एरियाज़ में आपको डेडिकेटेड कंसोल्स मिलेंगे। सो दिस इज़ जस्ट फॉर लिविंग एरिया। इसके बाद अगर यहाँ से थोड़ा सा और आगे आते हैं तो किचन का कंसोल अलग है। सभी बेडरूम्स के अंदर आपको एलेक्सा कंट्रोल सिस्टम ऑलरेडी मिलेगा। सो दिस इज़ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग, इर्रेस्पेक्टिव आप 3 BHK में जाएँ, 4 BHK में जाएँ या फिर बड़े वाले साइज़ के अंदर आए, डिपेंडिंग ऑन दी एरिया दैट यू सिलेक्ट इन दिस प्रोजेक्ट। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो कम हो जाती हैं। बाद सामने की तरफ है लिविंग एरिया। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो 7 या 10 सीटर प्लेस कर सकते हैं एंड दैट्स द सेम बैल्कनी विच आई शोड यू फ्रॉम द गेस्ट बेडरूम। सो दिस द अमाउंट ऑफ स्पेस। यहाँ पर आता है एक अमेजिंग शैंडलर और इसके बाद टीवी के लिए ये वाला स्पेस आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया इज़ टोटली सेपरेट और वहाँ पर इन्होंने ग्लास लगा रखा है जिससे ये वाला जो एरिया है वो और ज़्यादा बड़ा दिखता है। एक मेजर फ़र्क है सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग, जो यहाँ पर सबसे बड़े साइज़ के अंदर ही आता है। अदरवाइज़ इससे छोटे वाले साइज़ में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्प्लिट AC का ऑप्शन मिलता है और बाथ टब। ये 2 स्पेसिफिकेशन सिर्फ बड़े वाले फ्लैट यानी AC साइज़ के अंदर आते हैं। दिस द किचन एरिया। किचन 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जितना सेक्शन है दैट इज़ मेंट फॉर ड्राई एरिया। नीचे की तरफ स्टोरेज है, ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कैबिनेट्स दे रखे हैं विद फ्रॉस्टेड फिल्म और लेफ्ट हैंड साइड पे स्पेस आ जाता है फ्रिज के लिए। राइट हैंड साइड वाला जितना सेक्शन है इसमें स्टार्टिंग में एक ब्रेकफास्ट काउंटर है और इसके लिए बाद यहाँ पर अवन और OTG के लिए डेडिकेटेड स्पेस आ सकती है। इट ऑल्सो कम्स विद अ डबल बोल सिंक और इसमें जो डिश वॉशर है वो बिल्ट इन है और बॉटल पुल आउट राइट हैंड साइड पे आ जाता है। सो दिस इज़ टोटली कस्टमाइजेबल। ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल लास्ट में इन्होंने एक ओपन पैंट्री का ऑप्शन भी दे दिया है। यूटिलिटी एरिया इज़ टोटली सेपरेट, तो इस डोर के जस्ट पीछे की तरफ है यूटिलिटी एरिया। सो ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। आप इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। सो इसमें कलर चॉइस आप करवा सकते हैं। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर दे हैव यूज क्वार्ट्ज और अगेन गोल्ड इज़ समथिंग दैट इज़ कॉमन अक्रॉस ऑल दीज फ्लैट। यहाँ पर आपको गोल्ड का जो शेड है वो सभी हैंडल्स पे और सभी जगह पर दिखेगा। सो इसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द पैसेज एरिया। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखें तो ये पाउडर रूम है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सभी वॉशरूम का जो थीम है वो टोटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको एक गोल्ड फिनिश में
एक टेबल टॉप हैंड बेसिन मिलता है और नीचे ब्लैक। सो यहाँ पर जो थीम है वो ब्लैक और गोल्ड है और आइवरी वाइट कलर में इन्होंने पीछे टाइल्स यूज़ करी है। सो गोल्ड इज़ समथिंग दैट इज़ कॉमन अक्रॉस दिस फ्लैट। सो सेम मिरर के बाउंड्री में भी इन्होंने गोल्ड यूज़ करा है। सो दिस इज़ फॉर योर गेस्ट बिकॉज इसके बाद जितने भी वॉशरूम्स हैं सभी बेडरूम्स के साथ अटैच्ड है। सो सबकी प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। सो नाउ वी आर एंटरिंग द किड्स बेडरूम। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रखा है। दे हैव यूज्ड अ बेड इन द सेंटर, उसके बाद दोनों तरफ स्पेस बच जाता है। सो एक किंग साइज बेड अगर आप चाहें तो यहाँ पर लगा सकते हैं, अदरवाइज दे हैव गिवन यू एन आइडिया हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस स्पेस। सामने की तरफ वार्डरोब स्पेस है, इसमें ओपन सेक्शन इसलिए दिए हैं बिकॉज बच्चे हैं, बुक्स होती हैं, तो इसलिए आप वहाँ पर उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। फुल लेंथ की अलमीरा है, सामने की तरफ एक वॉशरूम है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ जो बालकनी एरिया है, दिस इज़ बेसिकली द डेक एरिया। ये पूरे घर का सबसे फेवरेट एरिया होगा। विल शो यू दिस लेटर। सो दिस इज़ द अटैच वॉशरूम। यहाँ पर जो थीम है वो ब्लू और ग्रे की थीम है। अगेन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पूरे वॉशरूम के अंदर। दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ एरिया और यहाँ पर ये पार्टीशन इसलिए किया गया है, फॉर एग्जांपल आपके घर में विजिटर्स हैं, देन यू कैन यूटिलाइज दिस स्पेस फॉर योर प्राइवेट पार्टी और फॉर एंटरटेनिंग योरसेल्फ, बिकॉज इस एरिया को आप फैमिली लॉन्च की तरह यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप एक पार्टी लवर हैं तो इस स्पेस को यहाँ पर इन्होंने क्लियरली एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है, आप इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो दे हैव क्रिएटेड अ बार यूनिट ओवर देयर। सो एक ओपन बार का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और इसके बाद इफ़ यू वांट मोर पार्टी स्पेस तो आगे की तरफ ये जो डेक एरिया है इसमें भी आप अपनी पार्टीज़ होस्ट कर सकते हैं। एक कवर्ड एरिया है बेसिकली, तो प्राइवेसी मेंटेन रहती है। तो ये आपके घर का सबसे फेवरेट पोर्शन हो सकता है बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज द अमाउंट ऑफ डेक एरिया दैट यू गेट विद दिस फ्लैट। सो एक प्राइवेट स्पेस है बिकॉज अगर आप देखें तो दोनों तरफ वॉल आ जाती है और सामने की तरफ ओपन ग्रीन एरिया का व्यू दिखेगा। फैमिली लॉन्च के बाद अब यहाँ से चलते हैं थर्ड बेडरूम के अंदर। सो इस बेडरूम का जो थीम है टोटली डिफरेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग है इसका कलर भी डिफरेंट है और मैचिंग इंटीरियर है। और इसके बाद इसका जो वॉशरूम है वो अटैच्ड है। वॉशरूम का जो थीम है अगेन टोटली डिफरेंट होगा। सेंसर बेस्ड लाइटिंग है, इस सतपारियो मार्बल लुक फिनिश में इन्होंने टाइल्स यूज़ कर रखी हैं और गोल्ड और ब्राउन अगेन सेम गोल्ड का टच थ्रू आउट है पूरे घर के अंदर और सभी वॉशरूम्स के अंदर। यहाँ पर बीच में स्ट्राइप्स यूज़ करी हैं। सो दिस इज़ द अटैच बालकनी दैट यू गेट विद दिस बेडरूम। सो यहाँ पर आपको एक अगेन प्राइवेट स्पेस मिल जाता है। दिस इज़ नॉट बीइंग शेयर्ड विद एनी अदर बेडरूम। सो गाइज दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। दिस इज द मोस्ट स्पेशियस बेडरूम इन दिस फ्लैट। सो यहाँ पर अगेन गोल्ड आपको बहुत जगहों पर दिखेगा, फर्नीचर से लेके वार्डरोब पे और इसके बाद वॉशरूम के अंदर स्पेशली। आइए अब इसके बाद अब यहाँ से आते हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। अगेन गोल्ड जैसा मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको हर जगह पे दिखेगा, चाहे वो बेड के कॉर्नर्स पे हो या फर्नीचर पे हो या फिर इस वॉशरूम के अंदर। सो वॉशरूम यहाँ पर बहुत अमेजिंग है। इट कम्स विद अ डीप सिंक एंड टब। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है इस पूरे फ्लैट का, बिकॉज इस टाइप के जो होम ऑटोमेटेड घर होते हैं ये तो आपको बहुत जगह पे आजकल दिख जाएंगे, बट द वे दिस एंटायर वॉशरूम हैज़ बीन डिज़ाइन दिस इज समथिंग यूनिक। आप देखें तो जितना भी ड्राई सेक्शन है उसको टोटली सेपरेट रखा गया है। इसके बाद बीच में एक सेपरेटर है, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। सो अगर मान लीजिए आप इस यहाँ से नहा कर निकलते हैं, ट्रस्ट मी यू वुड बी द मोस्ट क्लीनेस्ट गाय इन द एंटायर सिटी। इसके बाद यहाँ पर है डीप सिंक एंड टब जहाँ पर बैठकर आप अपनी जितनी भी टेंशन हैं उससे रिलैक्स हो सकते हैं। सो दिस इज़ द ड्रेसर एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रखा है। इस बेडरूम के अंदर खास बात यह है कि जैसे ही आप इस बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं यू गेट अ ज़ीरो विजिबिलिटी जोन, जिसको आप ड्रेसर एरिया या लॉफ्टेड स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद बीच में एक सेपरेशन है, सेपरेशन में इन्होंने पूरा ड्रेसिंग एरिया दे दिया है और क्लॉजेट एरिया आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और राइट हैंड साइड पर है अटैच वॉशरूम।
So guys, that's it for the day. This was TNT Utopia at Siddharth Vihar, गाज़ियाबाद। इस फ्लैट की अगर कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन का रिकैप मैं अगर आपको देना चाहूँ तो यहाँ पर आप देखें तो पूरा जो घर है वो स्मार्ट होम है और इसमें फ्लोरिंग में इटालियन मार्बल यूज़ किया गया है। सामने की तरफ है सेंट्रल कंसोल जिसके थ्रू आप पूरे घर की जितनी भी लाइट्स हैं, जितने भी कर्टन्स हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर पूरा जो घर है वो VRV इंस्टॉलेशन के साथ आता है। इसमें ये बड़े वाले साइजेस हैं, इससे छोटे वाले साइज़ में VRV नहीं है, उसमें नॉर्मल स्प्लिट एसीज ये आपको लगा कर देंगे। वुडवर्क इज़ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफरिंग, जो किचन आप देख रहे हैं, और इसके बाद सभी बेडरूम्स के अंदर वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग रहेगी। सो गाइस, अगर आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। वी आर अ कंसल्टिंग फर्म बेस्ड इन नोएडा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। If you love what we do on the channel, then make sure you click on the red color subscribe button, and if you want to see more such amazing house tour, then click on the playlist below. So with that being said, I'll see you guys tomorrow. So till then, take care and goodbye. Thank you.